Hello everyone. In today's lecture, we will see some example of JEE NEET from the chapter Magnetic Effect of Electric Current. So let's see the example. So in this example, find the magnetic field at the center O of the loop as shown in figure. Here the loop is given. You can see that the current flowing in the loop in this direction, then this direction, then here, then straight, then again here, and then comes to this point. This type of loop is given, and we have to determine the magnetic field produced by this loop. So here okay, this is the loop. This total radius is 4r and this radius is equal to r. This radius is equal to 2r. Then from here, this is the arc of radius r, and this. तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. So there are, you can see there are 3 arc in the figure. The current is flowing like this. इस तरीके से current यहाँ पे flow हो रहा है. So how you can determine the magnetic field? The magnetic field we can determine using the magnetic field produced by the arc. अब आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मैंने आगे वाले लेक्चर्स में आपको समझाया है, और इसका इक्वेशन भी हमने डिराइव किया था. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क ऑफ रेडियस आर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ radius r. The magnetic field is given by mu naught I upon 4 pi r theta. ओके, ये एक एग्जाम्पल के अंदर हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था. mu naught I upon 4 pi r theta. Theta is the angle, r is the radius. So look at, in this case, in this figure, there are total 3 arc. One arc is of radius 4r, and second is of radius 2r, and then third is of radius only r. तो यहाँ पे r, 2r and 4r रेडियस के 3 आर्क हमें दिखाई दे रहे हैं. लुक एट दैट. अलग अलग आर्क को हम अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखाएंगे. तो ये आप एक को आर, ये वाला आर्क दिख रहा होगा. दिस इज द आर्क. इसका रेडियस कितना है? ओनली आर. आर इज द रेडियस. दूसरा वाला हम यहाँ पे आर्क दिखाते हैं. ये हाफ सर्कल बना हुआ है. इसका रेडियस जो है वो 2r है. 2r इज द रेडियस. एंड थर्ड वन ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसका रेडियस है ये टोटल 4r. 4r इज द रेडियस. सो देर आर 3 आर्क. तो 3 आर्क का 3 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसके बाद सबको हम ऐड करेंगे. इट विल गिव्स द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O. चलो देखते हैं तो कैसे डिराइव करेंगे. एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंगल कितना फॉर्म हो रहा है. तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन के अंदर देखें, सॉरी ये फिगर के अंदर अगर देखें, तो स्मॉल आर्क के लिए 90 डिग्री का एंगल है. फिर ये बड़े वाले आर्क के लिए भी 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो मिडल वाला आर्क है जिसका रेडियस 2r है, ये एंगल हमें दिख रहा है कुछ 180 का. सो 180 डिग्री यहाँ पे एंगल है. तो स्मॉल आर्क रेडियस आर के लिए 90 डिग्री एंगल,
देन 4r रेडियस वाला जो आर्क दिख रहा है उसके लिए 90 डिग्री एंगल है एंड 180 एंगल फॉर्म हो रहा है 2r रेडियस वाले आर्क के लिए। Here there are some straight wire as well, but magnetic field due to the straight wire is 0 at the center due to straight part. There is no magnetic field at O, and there are 3 field at O due to 3 arc. तो ये 3 अलग अलग फील्ड हम फाइंड करेंगे। B1 for the arc of 4r radius, mu naught I upon 4 pi r, लेकिन यहाँ पे 4r रेडियस है तो हम 4r रखेंगे। एंगल थीटा कितना है तो पाई बाई 2 ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस 4r। सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब सेकेंड हम कंसिडर करेंगे 2r वाले के लिए, रेडियस ऑफ 2r। यहाँ पे 2r वाले जो आर्क है उसने एंगल फॉर्म किया है पाई ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस 2r। एंड B3 जो स्मॉल रेडियस है सबसे स्मॉल वाली, फॉर दैट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू पाई बाई 2। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, पाई बाई 2 एंगल फॉर्म हो रहा है ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस r। Now by adding all this magnetic field we will get the total magnetic field at the center O. Therefore net magnetic field B is equal to B1 plus B2 plus B3। by adding all this magnetic field तो सबका एडिशन करेंगे, कॉमन चीज़ को हम बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट आई एंड आर कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन आर। सो इनसाइड ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, तो सबसे पहला वाला जो टर्म है यहाँ पे 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा, यहाँ पे देखो 4 4 जा एंड 2 जा, तो 16 इंटू 2 मतलब यहाँ पे रहेगा 32। सेकेंड वाले टर्म में 4 2 जा 8 मतलब यहाँ पे आएगा 1/8 एंड थर्ड टर्म में आपको मिल रहा है 4 2 जा 8 मतलब 1/8। नाउ सॉल्व दिस वैल्यू एंड फाइंड आउट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन आर। और ये अगर सॉल्व करेंगे 32 बना देते हैं, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 4 1 plus 4 divided by 32, so 9/32, 9 upon 32 mu naught I upon r, and this is our answer. This is the solution of this example, 9 upon 32 mu naught I upon r. So in this way we solve this. Let's see another example. Current carrying
conductor of length L is bent into two loops one by one. First loop has a 1 turn wire and the second loop has a 2 turns of wire. Compare the magnetic field at the center of loop. This is the example of magnetic field produced by the current carrying loop. But magnetic field at the center, here the one straight wire, जैसे कि ये straight wire है जिसका length L है, इसको हम क्या कर रहे हैं, द कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज बेंट इनटू टू लूप, इसको हम इस तरीके से दो लूप में कन्वर्ट कर देंगे, टू लूप. फर्स्ट लूप हैज़ अ 1 टर्न, फर्स्ट लूप जो बनेगा जिसका टर्न है ओनली सिंगल टर्न, सेकेंड लूप के 2 टर्न्स है. कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप. तो यहाँ पे सिंगल टर्न है, यहाँ पे 2 टर्न्स हो गए, इस तरीके से हम लूप तैयार कर रहे हैं. The length of the wire is L, therefore if we make a single loop, फर्स्ट लूप जो बनाएंगे जिसके अंदर एक ही टर्न है, फर्स्ट लूप हैज़ ओनली 1 टर्न. तो फॉर एग्जांपल कि ये जो है ये सिंगल टर्न बनाया रेडियस R1 का, ओके, फर्स्ट लूप. तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ L इज इक्वल टू 2 पाई R1. ओके, पहले हमने लेंथ L को यूज़ करके यहाँ पे 2 लूप बनाई 1 बाई 1. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, वायर में से R1 रेडियस का एक लूप तैयार कर रहे हैं. उसके बाद वही वायर से हम क्या करेंगे, वही लेंथ वाले कंडक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, 2 लूप बनाएंगे. मतलब कि इस तरीके से 2 लूप हम प्रिपेयर करेंगे. तो अगर 2 लूप बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे रेडियस है R2, तो यहाँ पे लेंथ किसका कितना हो जाएगा, लेंथ इज 2 पाई R2, लेंथ का वैल्यू आएगा 2 पाई R2. लेकिन कितने टर्न्स बनाए हमने, 2 टर्न्स, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा. सो 2 पाई R2 ये तो लेंथ हुआ, लेकिन ऐसे R2 रेडियस वाले कितने टर्न बन रहे हैं, 2 टर्न्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ L अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू R2, ये वैल्यू हो गया R2 का. अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ से R1 को सब्जेक्ट करें तो R1 का वैल्यू कितना निकल के आता है, L अपॉन 2 पाई. L अपॉन 2 पाई इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू L अपॉन 4 पाई. तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि L अपॉन 2 पाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू R2 एंड देयरफॉर R2 का वैल्यू R1 अपॉन 2 बनेगा. ये आपको एक वैल्यू मिल सकती है. यहाँ पे R1 की वैल्यू ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है और R2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं R1 बाई 2. ये 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप, ये सेकेंड लूप है जिसके अंदर 2 टर्न्स है. फॉर द फर्स्ट लूप द रेडियस इज R1 एंड फॉर द सेकेंड लूप द रेडियस इज R2, इट इज़ R1 बाई 2. इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों के लिए रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली. बट वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. कंपेयर करना है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना है. एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड टेक एट द सेंटर. सो एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो सेंटर पे फर्स्ट लूप के लिए लिखेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R1. ये इक्वेशन बन जाएगा, सॉरी इक्वेशन यहाँ पे ओनली 2R आएगा, दैट इज 2R1. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट लूप. फॉर द सेकेंड लूप वी कंसिडर इट इज B dash and it has a 2 turn, म्यू नॉट I अपॉन 2 R2. ये इक्वेशन बनेगा सेकेंड लूप के लिए. टू कंपेयर दिस मैग्नेटिक फील्ड टेक द रेशियो, तो B dash बाई B कर लेते हैं. B dash अपॉन B इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2 तो कट हो जाएगा. सो यू कैन राइट ओनली म्यू नॉट I अपॉन R2 डिवाइड बाई म्यू नॉट I अपॉन 2R1. ओके, ये आपको इक्वेशन मिला. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि म्यू नॉट I विल बी कैंसल आउट. ये आप कैंसिल कर दो,
और जो भी आपको रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं 1/r2 एंड ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, इट इज़ 2r1/1. So 2r1/r2 and 2r1. r2 का वैल्यू क्या है? It is r1/2 and therefore this ratio is 4. r1 will be cancel. तो b dash upon b आपको कितना मिला? b dash upon b is equal to 4 and therefore we can compare it and show the magnetic field b dash is equal to 4 times b. मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे मिला 4 times b. So b dash is the magnetic field of second loop and b is the magnetic field of first loop. In this way we can compare this two magnetic field.